भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल वीपी मलिक, स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अब तक भारत का रिस्पांस चीन को लेकर जो रहा है पिछले 4-5 महीने में, क्या आपको लगता है वो काफी है या नाकाफी है? धन्यवाद। देखिए, अभी तक जो हमारा रिस्पांस रहा है पिछले 2-3 महीने में, वो ये था कि मिलिट्री लेवल के ऊपर अलर्टनेस काफ़ी आ गई है। मिलिट्री लेवल के ऊपर फोर्सेस भी ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं दोनों तरफ से, और हमारी तैयारी और उनकी तैयारी भी दोनों तरफ से तैयारी है। डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बातचीत चल रही है, चाहे वो मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर बातचीत हो या डिप्लोमेट्स हैं उनकी आपस में बातचीत हो, तो ये भी चल रही है। लेकिन इन सब को देखते हुए अभी तक नतीजा कोई नहीं निकला है, और अभी भी देखने में ये आ रहा है कि उनकी कहनी और उनकी करनी में, चाइनीज़ की कहनी और करनी में बहुत फ़र्क है। चाहे वो कुछ भी बोलते हैं इन टॉक्स के बीच में, लेकिन जो ज़मीन के ऊपर कार्रवाई हो रही है वो काफ़ी फ़र्क है और वो बहुत अग्रेसिव बनती जा रही है। तो ये इस वक्त असेसमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी देख रही होगी। इस वक्त ज़्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, क्योंकि फ़ौजें काफ़ी तैयार हैं हमारी तरफ से, और कोई भी जवाब देना चाहे तो हम दे सकते हैं। इस वक्त हमको सिर्फ चुशूल का एरिया ही नहीं देखना चाहिए जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ 29 और 30 तारीख की रात को। हमको पूरा ईस्टर्न लद्दाख का एरिया देखना चाहिए। और ये भी जो LAC है, मेरे विचार में अब LAC का कोई उसकी रहा नहीं, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है अभी LAC की। और चाहे जहाँ पर भी हो वो उसको LAC को तोड़ के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए डिफेंसिव एक्शन के लिए भी, और अगर ज़रूरत पड़े तो ऑफेंसिव एक्शन के लिए भी। मेरे ख्याल में ज़्यादा ख़तरनाक एरिया जो है वो डेप्सांग का एरिया है, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो रोड जा रहा है दौलत बेग ओल्डी को या काराकोरम पास की तरफ, वहाँ पर वो ज़्यादा खतरे में है। और चुशूल के एरिया में तो मैं समझता हूँ कि हम अच्छा मुकाबला कर सकते हैं। आपको लगता है भारत को चीन के खिलाफ कोई बड़ा मैसेज पहुंचाने की जरूरत है, चाहे वो भारत में चीन के जो राजनीतिक अधिकारी, चाहे वो दूतावास के लोग हों, उनको बुलाकर मैसेज देने की बात हो, या ट्रेड पर किसी तरीके की लगाम लगाने की बात हो? केवल ऐप बैन करने से काम नहीं चलेगा? आपकी बात सही है। ट्रेड के ऊपर तो अभी भी चल रही है कार्रवाई, और हो सकता है कि कुछ और सैंक्शन भी लगा दें चाइनीज़ के इंपोर्ट्स के ऊपर या उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन मेरे विचार में अब हाँ, डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर उनको पूरा समझाने की बात है, उनको कहने की बात है कि इस तरह की कार्रवाई अगर आपने की तो उसका नतीजा ख़राब होगा। और इसके बाद में जो एस्केलेशन होगी मिलिट्री लेवल के ऊपर, वो बहुत तेज़ी हो सकती है। आर्टिलरी की गन चल सकती हैं इसके बाद में अगर ये कार्रवाई चलती रही, या हवाई जहाज़ भी चल सकते हैं, क्योंकि तैयारी दोनों तरफ से है। और अगर वो नहीं चाहते लड़ाई को, तो उनको इस बात को समझना चाहिए चाइनीज़ को। भारत में राजनीतिक पार्टियों को कुछ लगता है कि भारत का रिस्पांस काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसको और बेहतर होना चाहिए था। आपको लगता है कि ऐसा है? देखिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये गवर्नमेंट की होती है, और मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इतनी जानकारी होती है वहाँ की कि जैसे वो स्टेटमेंट देना। उनका तो काम है अपोज करना, लेकिन इसलिए उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास बड़े साधन हैं, उनके पास जानकारी भी ज़्यादा है, तो हमको गवर्नमेंट की सपोर्ट करनी चाहिए इन चीज़ों में। गवर्नमेंट को ज़्यादा भड़काने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की परिस्थिति में सर, जब आप ये देखते हैं खुद कि जैसे ही कोई हरकत होती है उसके कुछ ही घंटे के बाद सेना को औपचारिक तौर पे जानकारी देनी पड़ती है, लगातार उस पर बयानबाजी शुरू हो जाती है, लगातार एक टेंशन अपार्ट फ्रॉम बॉर्डर देश के अंदर भी बिल्ड होने लगता है। उस परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंफॉर्मेशन देना, बीच बीच में इंफॉर्मेशन देना सही बात है। ये मैं हमेशा ही फॉलो करता आया हूँ, अपने टाइम के ऊपर भी फॉलो किया है।
कारगिल के टाइम के ऊपर भी आप लोगों को याद होगा। तो बीच बीच में इंफॉर्मेशन देना सही बात है, लेकिन जल्दबाजी में क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उकसा रही है आपको या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, ऐसे हालात में इतने इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी के जो डिसीजंस हैं वो नहीं लिए जाते हैं। डिसीजन लिए जाते हैं जो आपके सामने इंफॉर्मेशन है, जो आपके सामने असेसमेंट है, सारे एक्सपर्ट्स की है, उनको सबको मिलाकर सीसीएस के लेवल के ऊपर आप डिस्कस करते हैं। तो ये जो उकसाने की बातें होती हैं, उससे अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो गलत होगा। बाकी इंफॉर्मेशन देना बीच बीच में सही बात है, और मीडिया का भी ये काम सही है कि आप लोग उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक में जानकारी दें। पब्लिक को जानकारी देना ठीक है, पर पब्लिक से उकसाना जो है वो बात अलग होती है। लेकिन जनरल साहब, आपने देखा होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी लोगों ने पूछा कि साहब फोटो कहाँ है। जब एयर स्ट्राइक हुई तब भी लोगों ने पूछा कि भाई कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा उधर, आप कह रहे हो हम बम गिरा के आए हैं। जब गलवान में झड़प हुई तब भी लोगों ने कहा कि उनके सैनिक मरे, तो नंबर तो बताइए कितने सैनिक मार के आए आप, ऑफिशियल नंबर क्यों नहीं दे रहे? मैं इस बात को गलत मानता हूं। मैं समझता हूं कि जब नेशनल सिक्योरिटी के लाइव इश्यूज होते हैं तो उस वक्त ऐसी चीजें ऐसे कहना नहीं चाहिए, बल्कि आप लोगों को इकट्ठा मिलके गवर्नमेंट के साथ में मिलके काम करना चाहिए। और जब तक ये काम खत्म नहीं होता, जब काम खत्म हो जाए, वो जो इवेंट है या क्राइसिस है वो जो खत्म हो जाए, उसके बाद में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं। लेकिन जब ये कार्रवाई हो रही है उस वक्त मैं समझता हूं कि सबको, पूरे देशवासियों को, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को, सबको मिलके काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल वीपी मलिक, आज तक पर आने के लिए। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक आज तक पर बात कर रहे थे, मौजूदा परिस्थिति का आकलन वो हमारे दर्शकों के लिए कर रहे थे। धन्यवाद।